बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DTVNN के खुसूसी ब्लॉग के साथ मैं हूं नादिया राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की और क्या चेंजेस हो रही हैं, इंतखाबात के हवाले से क्या गहमा गहमी है, इसी बारे में हम बात करेंगे। कई बार यूं महसूस हुआ जैसे इंतखाबात के अल्तवा की तमाम राहें मसदूद कर दी गई हैं, लेकिन एक बार फिर कोई नया शगाफ दरियाफ्त कर लिया जाता है। एक साजिश नाकाम होती है तो डोरे हिलाने वाले तमाशागर कोई नई कठपुतली लेकर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजफी ने इंतखाबात के लिए अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर्स लेने की बजाय इंतजामिया से इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है, तो बेयकीनी की घटाइयों से मुतला अबर आलूद हो गया है। चैम गोइयां शुरू हो गई हैं और अब 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो पाएगा या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रुखसत पर बैरून मुल्क रवाना होने से पहले ये डोर सुलझा दी और न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया बल्कि इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी शेड्यूल भी जारी करवा दिया। खुफिया हाथ एक बार फिर सरगर्म हुए और इस बार हल्का बंदियों पर एतराजात से मुतल्लिक मुकदमा बाजियों की आड़ में इंतखाबात मुलतवी करवाने की कोशिश की गई। लगभग 100 हलकों में एतराजात जमा करवाए गए। जस्टिस बाकिर नजफी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी इरफान आबिद की दरख्वास्त पर नारोवाल में कौमी असम्बली के 2 हलकों NA 76 और NA 75 पर जो है हल्का बंदियां कालादम करार दे दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी सूबाई असम्बली की 2 हल्का बंदियों को कालादम करार दे दिया। मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने करार दिया कि जब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाए तो इस नौयत की उज़रदारियां गैर मौसर हो जाती हैं। दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस हवाले से हैरत का इजहार भी किया कि जाने क्यों सभी इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते हैं और जस्टिस अतर मिनौला ने कहा कि अगर एक फर्द को रिलीफ दिया गया तो इस नौयत की दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। ये फैसला आने के बाद यकीन करना पड़ा कि अब इंतखाबात होकर ही रहेंगे और अल्तवा के सब दरवाजे मुकफ्फल कर देने चाहिए, मगर फिर एक और रुकावट खड़ी कर दी गई। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और सिंध हाई कोर्ट बार के ओहदेदारों को अचानक इल्हाम हुआ कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात नहीं हो सकते। लिहाजा यक जुबान होकर मुतालबा किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाए। पाकिस्तानी बार कौंसिल की प्रेस रिलीज में यह इल्जाम आयद किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आबाई इलाके जहलम में तो कौमी असम्बली के 2 हलके बनाए हैं, लेकिन हाफिजाबाद को कौमी असम्बली की 1 नशिस्त दी गई है। हालांकि इन दोनों अजला की आबादी में मामूली सा फर्क है। अगरचे बुनियादी तौर पर यह एतराज ही गलत और बेबुनियाद है, लेकिन वकला रहनुमाओं की मालूमात में भी दुरुस्त नहीं। सुल्तान सिकंदर राजा का आबाई इलाका भेरा है जो जिला सरगोदा का हिस्सा है, जबकि उन्होंने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से तालीम हासिल की जो जिला अटक की हुदूद में आता है। जहलम से उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता। अगर उनका कोई करीबी अजीज इंतखाबात में हिस्सा ले रहा होता और इसे फायदा पहुंचाने के लिए हल्का बंदी की गई होती तो तब भी एतराज बनता था, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक सुल्तान सिकंदर राजा के 4 भाइयों जफर सुल्तान राजा, मजहर सुल्तान राजा, अजहर सुल्तान राजा और फखर सुल्तान राजा में से कोई भी आम इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं। इस मामले का एक और पहलू यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास वीटो पावर नहीं है। वो तमाम इकदामात इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की मुशावरत से करने के पाबंद हैं और हल्का बंदियों के हवाले से तमाम फैसले इत्तफाक राय से किए गए हैं। अगर वाकई कोई ठोस एतराज होता तो फिर सबके मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जाता, लेकिन एक शख्स को निशाना बनाने का मतलब है कि हकीकी वजूहात और असबाब कुछ और हैं।
वकला रहनुमाओं का कानूनी तरीका कार बताता है कि अगरचे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, लेकिन शायद वो ये हकीकत फरामोश कर गए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का वही तरीका है जो किसी जज के हवाले से इख्तियार किया जाता है, यानी आइन के आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर किया जाए। अगर सुल्तान राजा के खिलाफ इल्जामात में सदाकत हुई और शवाहिद दस्तयाब होते हैं तो वकला तंजीमें उनके खिलाफ मुतल्लिका फौरन से रुजू को करती हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल पर इकट्ठा करने का यही मतलब है कि सब किसी को की ख्वाहिश और फरमाइश पर किया जा रहा है। और काबिल जिक्र बात यह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार या फिर सिंध हाई कोर्ट बार ने जनरल कौंसिल का इजलास बुलाकर करारदादें मंजूर नहीं करवाई, महज बयानात जारी किए गए, यानी इसे वकला बरादरी का मौकिफ नहीं दिया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा किसके इमा पर और क्यों किया गया। एक मौकिफ यह है कि वकला रहनुमा अपनी मर्जी की हल्का बंदियां करना चाहते थे। जब मुतालबा पूरा नहीं किया गया तो वो मिटाने पर उतर आए, यानी बात जुज़वी तौर पर दुरुस्त महसूस होती है, लेकिन मेरी दानिश में हकीकी वजूहात कुछ और हैं। वकला रहनुमाओं के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा इन्हें हलकों की इमा पर किया जा रहा है, जो हर बार जमहूरी अमल में जो है वो रुकावट डालने के लिए इंतखाब से पहले एहतसाब का बयानिया बनाते हैं, जो सियासत की बजाय रियासत बचाओ जैसे पुरकशिश नारों की आड़ में इंतखाबी अमल को सबोताश करते हैं। लेकिन इस बार उनकी यह मुहिम कामयाब होती दिखाई नहीं देती। उनका ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दबाव की ताब न लाते हुए इस्तीफा दे देंगे तो आम इंतखाबात खटाई में पड़ जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर को कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाकर अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे। लेकिन शायद उन्होंने आइन के आर्टिकल 217 को मलहूज़े खातिर नहीं रखा, जो कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक है। इसमें कहा गया है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली हो जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर हाजिर हो या फिर किसी भी वजह से अपने फराइज की अंजाम दही से कासिर हो, तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा के किसी हाजिर सर्विस जज को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करेंगे। यानी बाल एक बार फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा की कोर्ट में चली जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें DTV NN।